पर कहा, 5 चरणों में मनाई जा रही गुरु रविदास जयंती समाज के सभी को एकजुट करना मकसद है। गुरु रविदास जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। गुरु रविदास की शिक्षाओं से प्रेरणा मिलती है। सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया। हांसी में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता हांसी शहर पहुंची। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश स्तर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती को 5 चरणों में मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को एकजुट करना और संत गुरु रविदास जी की शिक्षाओं और विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने पूरी दुनिया को मानवता, समानता, भाईचारे का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को सही दिशा दिखाने का काम करती हैं। भाजपा गुरु रविदास जी के विचारों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने बताया कि गुरु रविदास जी की जन्मभूमि वाराणसी से पवित्र मिट्टी के कलश हरियाणा के विभिन्न जिलों में भेजे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन कलशों को हरियाणा के लिए रवाना किया है। उन्होंने बताया कि कुल 134 कलशों में पवित्र मिट्टी रखकर देश भर के 134 शहरों में भेजी जा रही है। इन कलशों के माध्यम से गुरु रविदास जी की जन्मभूमि से जुड़ी पवित्र स्मृतियों और उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य केवल जयंती मनाना नहीं, बल्कि गुरु रविदास जी के विचारों को समाज में आत्मसात करवाना है। उन्होंने कहा कि जब समाज में आपसी भाईचारा, समानता और सद्भाव मजबूत होगा, तभी देश और प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा। और आखिरी जी का जो 650वां प्रकाशोत्सव है, उसको भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रही है। उसी कड़ी में हमने 29 जुलाई जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी, उस दिन से हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम को हमने समरसता संकल्प अभियान, जो संत गुरु रविदास जी की टीचिंग्स थी, जो उन्होंने भक्ति आंदोलन के समय संदेश दिया कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, समाज में सभी लोग बराबर हैं, एक सामाजिक समरसता का, सामाजिक सद्भावना का जो संदेश उन्होंने दिया, आज वो संदेश जन जन तक पहुंचे, हर भारतीय तक पहुंचे। इसी संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 5 चरणों में इस कार्यक्रम को बनाने का फैसला किया। इसी कड़ी में हर विद्यार्थी, जो हमारे एससी समाज के हॉस्टल्स हैं, जो बस्तियां हैं, वहां पर सरकार भी पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी की और हमारे कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे। जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ चाहिए, जो भी पात्र हैं, उन पात्रों तक उन योजनाओं के बारे में उनका प्रचार प्रसार और उन लोगों को उन योजनाओं का लाभ दिलवाने में सरकार और संगठन इकट्ठे मिलकर प्रयत्न करेंगे कि उनको उन योजनाओं का लाभ मिले। और आखिरी इसका जो स्टेप होगा, वो जलंधर से हमारी समरसता यात्रा चलेगी और वो जलंधर से वाराणसी पहुंचेगी उनके गुरु जी की जन्मस्थली तक, और रास्ते में जो जो जिले आएंगे वहां पर इस यात्रा का भव्य स्वागत होगा। हम हर एक व्यक्ति में जगाना चाहते हैं कि सभी समाजों के गुरु, किसी भी कोई भी गुरु केवल एक समाज का गुरु नहीं है, क्योंकि उन्होंने सद्भावना का संदेश दिया, उन्होंने समरसता का संदेश दिया और वो सभी समाजों के लिए दिया। तो आज ये अगर हम मान लो किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को अगर पीछे छोड़ के चलेंगे, तो जो 2047 तक विकसित भारत, विकसित हरियाणा, विकसित विधानसभा का हमारा सपना है, वो सपना तब भी पूरा हो सकता है जब सभी समाज उसी रफ्तार के साथ दौड़े। तो इसलिए बिहाइंड द कर्टन कोई उद्देश्य नहीं है, बिहाइंड द कर्टन भी यही उद्देश्य है और कर्टन के सामने से भी यही उद्देश्य है कि हम सब लोग बराबर विषय ले रहे हो। उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे जो कंसर्न विभागों के मंत्री हैं, वो लगातार देख रहे हैं और हमारी सरकार किसी भी कर्मचारी को भी अनसेटिस्फाइड नहीं छोड़ेगी। जो बेस्ट होगा वो हमारे मुख्यमंत्री जी अवश्य करके देंगे।